तो गाइज आज हम है भागसुनाग वाटरफॉल और जो भी आज का हमारा टॉपिक है, आज हम डिफरेंट क्वेश्चंस अपने एक हमारे आज के गेस्ट हैं उनसे पूछेंगे। मैम आप बेसिकली आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अपना इंट्रोडक्शन दें, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है? ओके, मेरा नाम प्रीति है एंड मैं दिल्ली में रहती हूँ। हाँ जी। अपने पेरेंट्स के साथ में एंड मैं बाय प्रोफेशन अकाउंटेंट हूँ। हाँ जी। अच्छा, और आप यहाँ पे भागसुनाग आए हैं? जी, वो मैं घूमने के लिए आई थी। अभी लॉन्ग वीकेंड आया था तो इसलिए मैं घूमने के लिए। मैम जैसे आप दिल्ली से हैं और आप हिमाचल आए हैं, तो हिमाचल में जैसे आप आए हैं तो हिमाचल वैसे आप पहले कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? 4 टाइम्स। अच्छा, 4 टाइम आ चुके हो जी। अच्छा, तो मैम आप जैसे आप रेगुलर आ रहे हो, मतलब 3-4 बार आ रहे हो, तो आपको कोई ना कोई इंटरेस्ट तो होगा यहाँ पे आ रहे हो, कुछ ना कुछ आपको ऐसा महसूस हुआ होगा यहाँ का वेदर या फिर यहाँ का एनवायरनमेंट जो आपको लगता है शायद मे बी दिल्ली में आपको वो चीज नहीं मिल रही है। तो आपने क्या आपको डिफरेंट लगा? डिफरेंट ये है कि दिल्ली में ना ऐसे हिल्स वगैरह नहीं है और बचपन से ही मुझे काफी हिल्स वगैरह काफी फैसिनेटिंग लगते हैं। अच्छा। एंड साथ में जो स्नोफॉल्स वगैरह होती है ये भी, तो इसलिए मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि हिल स्टेशन ही आऊं चाहे कभी। सच बताऊं, अभी जैसा दिल्ली का माहौल है वहाँ पे क्या, अगर मैं मास्क हटाती हूँ तो तुरंत मुझे खांसी आने लगती है। वहाँ पे इतना पोल्यूशन है। अच्छा। तो अगर कंपेयर किया जाए दिल्ली से किसी भी स्टेट को मैं तो कहूँ तो, और अगर हिमाचल जैसे या हिल स्टेशन किसी भी उसको करे तो वो तो बेस्ट ही है। उससे देखा होगा वहाँ पे एयर प्यूरिफायर्स मंगाए जा रहे हैं, ये काफी चीजें हो रही हैं वहाँ पे कि जैसे एयर हमारे को क्लीन मिले। तो मैम इन सब की वजह से वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम वहाँ पे आप देख रहे हो जो लोगों को हो रही है वहाँ पे, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं? किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं आप बता सकते हो? मेन तो पोल्यूशन है, बिकॉज हर कोई ऐसा, दिल्ली में भी ऐसा नहीं है कि हर कोई एयर प्यूरिफायर खरीद सके, बिकॉज वो भी काफी कॉस्टली आते हैं, 18,000 20,000, तो हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। दिल्ली इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, तो इतनी मेन सिटी पे हम एक पॉल्यूशन जो है उसको क्यों नहीं टैकल कर पा रहे हैं? क्योंकि क्या रीजन हो सकता है? या तो हमारे सिस्टम का प्रॉब्लम है, या तो किसी और चीज की प्रॉब्लम है, या तो वो, क्योंकि राइट नाउ गाइस दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज दिल्ली राइट नाउ इट इज अ मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड बेसिकली राइट नाउ। टॉप 10 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में आता है अभी के टाइम पे, क्योंकि और वहां पे जैसे मैंने सुना जैसे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उनकी फैमिलीज में उनको काफी प्रॉब्लम हो रही है, ये चीजें काफी हो रही है। तो मैम आप बताइए कि हम इस सिस्टम को अपने एंड से हम क्या कर सकते हैं और हम सिस्टम के एंड से आप क्या चाहते हैं कि वो चीजें इस लेवल पे काम हो तो कुछ चीजें सुधार आ सकता है? क्योंकि हर कोई गवर्नमेंट आती है तो हर कोई गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं जी ये इसकी प्रॉब्लम है या इसकी प्रॉब्लम है, टू मतलब ब्लेम समवन अदर प्रॉब्लम। क्या हम सेम प्रॉब्लम्स को अपने एंड पे ठीक नहीं कर सकते? क्या आपको लगता है ऐसा? सर मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़ा तो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। क्या कंट्रीब्यूशन? जैसे हम देखते हैं कि दिवाली पे पोल्यूशन की वजह से ही सिस्टम ने मना किया है कि बैन किया हुआ है दिल्ली में पटाखों को, लेकिन फिर भी हम अपने जॉय के लिए उसको जलाते हैं। तो वो क्यों जलाते हैं? हम जितना सिस्टम को मैम आपको लगता है जैसे दिवाली के लिए हमने भी एक वीडियो बनाया था, दिवाली पे पटाखे जलाना ये रियल खुशी है क्या आपके टर्म्स में? आई थिंक नो। कि दिवाली में लोगों को रियल मतलब पता ही नहीं है कि दिवाली का रियल मतलब क्या है। कि दिवाली पे जब आप पटाखे चलाते हो ना तो वो आप किस नेचर को आप गंदा करो? नेचर तो आपकी यही है ना, उसमें जीव भी हैं, उसमें कोई भी ऐसे एनिमल्स भी हैं, उनका भी तो एक सांस लेना है। वो तो आपकी, उनको तो कोई टेक केयर करने वाला नहीं है। जैसे हमको तो कोई टेक केयर कर भी लेगा नो डाउट, आपको भी टेक केयर कर लेगा, बट उनको कोई टेक केयर नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात गाइस, जो दीपावली है, दीपावली का ये मतलब नहीं है कि आप पटाखे जला के ही अपनी खुशी मनाओ। That is नॉट द रियल खुशी, ठीक है ना? अगर आप मैसेज पढ़ोगे ना, वो आपके ये बोलते हैं कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली रेवोल्यूशनाइज करो। स्पिरिचुअली रेवोल्यूशनाइज होना जरूरी है, ना कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट करना जरूरी है। ये गाइस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज के टाइम में वहां पे बहुत वर्स्ट कंडीशन है। और AQI अगर मैं अभी भी चेक कर लेना गाइस, ये वीडियो आप अभी भी देख रहे होंगे गाइस, अभी आपको पता होगा कि दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ और रेड फोर्ट के आसपास वो बम ब्लास्ट हुआ और काफ़ी लोग वहाँ पे शहीद ही हुए। और हमें भी दुख है उस बात का, और मैम भी उस चीज़ के लिए संवेदना जताती हैं कि वो चीज़ होनी नहीं चाहिए। मैम हमारी देश की एक नेशनल कैपिटल है
हमारे वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, जी। फिर भी मैम आपका क्या नज़रिया है कि ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी भी ऐसे इंसान कोई किसी के घर से कोई भी इंसान जाए, आप भी हैं मैम, आपका भी कोई जाए, आपका कोई पड़ोस से कोई जाए, कोई भी हमारे, और एज वी आर फ्रॉम दैट सोसाइटी कि हमारे एंड से हमारे को यही सिखाया जाता है कि हमारे को हमेशा किसी की रिस्पेक्ट करनी है और हमारे को हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है और हमारे को जितना भी है अपने सिस्टम को अच्छा करने की और अपने डेवलपमेंट के नजरिए तौर पे ही जाना है। मैम आप ये बताएं कि ये चीजें दोबारा ना हो, तो आप अपने एंड से बताएं कि मैम एज यू आर अ डेली गर्ल, तो आप बताएं मैम हमारे व्यूअर्स को कि आगे से ये चीजें ना हो तो क्या चीजें होनी चाहिए सो डेट ये सबके माइंड में रहे। मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि हम अपनी सिक्योरिटी को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आई नो कि हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत सिक्योरिटीज है और जो आर्मी है हमारी और जो भी सिस्टम है हमारा वो काफी अच्छा काम वेल डेवलप्ड सिस्टम है, काम अच्छा ही कर रही है वो। हाँ जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ये साइबर क्राइम्स वगैरह होते हैं और बाकी जो भी वेब पे जो भी क्राइम्स वगैरह होते हैं, इसको लेकर थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए सिक्योरिटी को, ताकि क्योंकि जब ये टेररिस्ट जो भी इनके कन्वर्सेशंस वगैरह होते हैं ये कोई डायरेक्ट नहीं मिलता, फेस टू फेस नहीं मिलता, ये सारे वेब पे ही मिलते हैं। किसी का व्हाट्सएप ग्रुप अलग है या कोई डार्क वेब पे कुछ कर रहा है, तो इन चीजों को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है ताकि उनका वो जो कन्वर्सेशन है, हम पूरा इस चीज को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि ये माइंडसेट है बेसिकली, लेकिन हम इसको थोड़ा सा वीक कर सकते हैं। जैसे मैम ये चीजें हुई, जैसे रेड फोर्ट पे ये सब चीज हुआ, वहाँ पे अभी भी गाइस मैं अभी का जो रिसेंट सिनेरियो है वहाँ पे अभी भी लोगों को डर का माहौल है, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मैडम कि इस तरह की प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाएगी। बट फिर भी मैम अब हमारे को तो देखो हम इस चीज को पकड़ के रख तो सकते नहीं है, बट हम उससे कुछ सीख सकते हैं। जैसे आपने बताया कि हमारे को इस चीजों पे जाना चाहिए, ठीक है मैम, बट फिर भी एक चीजें अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो मैम आपको क्या लगता है जैसे एक कंट्री पे किस किस चीजों पे इफेक्ट पड़ता है आपके टर्म्स में? मुझे ऐसा लगता है कि जो पहला इफेक्ट तो ये हमारी डेवलपमेंट पे पड़ता है, क्योंकि ये और स्लो हो जाता है, ये वैसे ही स्लो है, हाँ जी। कुछ हमारी वजह से, कुछ सिस्टम की वजह से। बिल्कुल। और दूसरा इफेक्ट जो पड़ता है वो बाहर के लोगों पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में आने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि 2 बार सोचते होंगे कि यहाँ जाना सेफ भी है। बॉम्बला से सब चीजें हो रही है ना, ये देश को ना बहुत पीछे, ये देश को अभी इफेक्ट ना करें, बट इसको सोशल मीडिया वॉर्स हो गए, इंफॉर्मेशन वॉर्स, इसमें बहुत इफेक्ट करती है चीजें। तो गाइस हमारे को ये सब चीजें थोड़ा सा अपने सिस्टम को और मजबूत करने की जरूरत है, और मैं अपनी गुजारिश यही करता हूँ सभी से कि नो डाउट हमारी जो सिक्योरिटी टीम्स हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, इंटेलिजेंस टीम है, वो सारी बहुत पॉपुलर हैं और इन सब चीजों को बहुत अच्छे से ट्रैक कर रही हैं। आज के टाइम में लोग किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले इंस्टा के और फेसबुक के या फिर यूट्यूब के फॉलोअर्स देखते हैं, जी, ठीक है। तो आज के टाइम पे एक नया धंधा चला है गाइस, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स इंक्रीज करना, जी, ठीक है। ये एक छोटा सा स्पैम है, आपको इससे भी एक छोटी सी बता रहा हूँ कि जो अनवांटेड पैसा दे ही जा रहे हैं और उनके साथ 2-3 दिन बाद पता चलता है वो स्पैम हो गया है। हमने वही सेम रिपोर्ट जब साइबर क्राइम में की तो उसपे हमारे को कोई इफेक्ट नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये बात बहुत आपने अच्छी की कि हमारे जो साइबर क्राइम सेल्स है उसको चाहे वो 10 रुपए की चीज चोरी हो रही हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, किसी के पास 1 रुपए की चीज चोरी हो जाती है तो जो सिक्योरिटी टीम्स है वो उस चीज में इतना इंडल्ज नहीं होना चाहते, जी। और जो जितना आपका चाहे 1 रुपए की चीज है, तो 10 रुपए की चीज है, चाहे लाख रुपए की चीज है, जी। स्पैम तो स्पैम है, चोरी तो चोरी के अगेंस्ट में एक राइट कानून होना चाहिए और राइट टू स्पीच होनी चाहिए, ताकि उसके अगेंस्ट में उस जो भी पर्सन वहाँ पे चीज कर रहा है, चाहे वो टेररिस्ट के केस में हो, चाहे वो अदर कंसर्न हो, चाहे इंडिया में बैठे कोई ऐसी टीम है जो इन चीजों पे कर रही है, तो उन पे एक्शन होना बहुत जरूरी है। और साइबर क्राइम्स पे इसलिए होना चाहिए क्योंकि आज के टाइम में आईटी जो क्राइम्स हो रहे हैं सबसे ज्यादा इंडिया में हो रहे हैं आज के टाइम में, नो डाउट। तो गाइस जो भी मैम ने अभी तक जितना भी अभी अपने एंड से अपना व्यू पॉइंट दिया, नो डाउट मेरे एंड से तो काफी इन्होंने बहुत अच्छी बातें बोली हैं और आई सपोर्ट इट, नेचुरली मैम आई सपोर्ट इट। और मैं आशा करता हूँ कि गाइस आपके एंड पे भी ये चीजें आप भी इसको इस चीज से एग्री करते हैं। अगर आप एग्री करते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और शाम सदाशिव चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहें, और यूं ही हम वीडियोस लाते रहेंगे और आपको हंसाते रहेंगे और आपके साथ अवेयरनेस रिलेटेड और भी वीडियोस, फनी वीडियोस, अवेयरनेस वीडियोस एंड अदर टाइप ऑफ वीडियोस व्हिच एवर यू लाइक, वो हम लाते रहेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, ओके।